dear students, welcome back to the new class, and in this class we are learning the Mirror of Life for class 5 by Green Apple series. तो चलिए start करते हैं. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is your mentor Soumya Sharma, and in this class we are going to start a new chapter यूजिंग टाइम वाइजली, यानी कि आप अपने समय को सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने टाइम को आप वाइजली कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स वी हैव. जो समय है वो हमारे पास सबसे कीमती चीज़ है. नाउ एवरी डे हैज़ 24 आवर्स एंड हाउ वी यूज़ दोज आवर्स डिसाइड्स हाउ सक्सेसफुल एंड हैप्पी वी आर. यानी कि हर रोज़ हमारे पास कितने घंटे होते हैं? वी हैव 24 आवर्स. अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस 24 आवर्स को कैसे यूज़ करते हैं, और वही हमें बताता है कि हम हमारे जीवन में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी हैं. Using time wisely means planning our activities, avoiding wasting it on unnecessary things and making the most of every moment. यानी कि टाइम को वाइजली यूज़ करने का मतलब होता है दैट यू विल बी प्लानिंग योर एक्टिविटीज़. आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे, साथ ही में आप अपने टाइम को अननेसेसरी चीज़ों पर वेस्ट नहीं करेंगे और आप अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे. सो इफ़ वी मैनेज अवर टाइम वेल, अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, वी कैन स्टडी, प्ले, रेस्ट एंड हेल्प अदर्स विदाउट फीलिंग रश्ड और स्ट्रेस. अगर हम अपने पूरे दिन को प्लान करके स्पेंड करते हैं तब हम अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं, हम अच्छे से रेस्ट भी कर पाएंगे और हम दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के. सो टाइम इज़ लाइक अ रिवर. जो टाइम है वो एक रिवर की तरह होता है. अब रिवर कैसी होती है? हमेशा फ्लो करती रहती है. तो ऐसे ही टाइम भी हमेशा चलता ही रहता है. टाइम किसी के लिए भी वेट नहीं करता. सो इट फ्लोज एंड नेवर कम्स बैक. जैसे रिवर हमेशा फ्लो करती रहती है, कभी वापस थोड़ी ना आती है. कभी आपने देखा अगर रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो बैकवर्ड आएगी? नहीं. सो लर्निंग टू यूज़ इट वाइजली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. यानी कि समय का सही तरीके से सदुपयोग करना ये बहुत ज़रूरी है और ये सभी को आना चाहिए. अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है. चलिए जानते हैं. टाइम इज़ वैल्यूएबल एंड कैन नॉट बी सेव्ड फॉर लेटर. टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है और हम इसे बाद के लिए संभाल कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि समय हमेशा नदी की तरह चलता रहता है. वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, ना ही समय वापस आता है. सो प्लानिंग योर डे हेल्प्स यू यूज़ टाइम एफिशिएंटली. अगर आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक टू मच स्क्रीन टाइम. और साथ ही में आपको अपना टाइम अननेसेसरी स्क्रीन देखने में भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे टीवी और मोबाइल फ़ोन्स. डूइंग इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट इज़ स्मार्ट. यानी कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टास्क को करना हमारी स्मार्टनेस होती है. सो ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स टू फिनिश दैम ईजिली. अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसे आप स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे एंड देन यू विल बी सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन और टास्क. नाउ मूविंग अहेड, the chapter using time wisely teaches us the importance of managing our time properly. अब ये जो चैप्टर है using time wisely, यानी कि समय का सही तरीके से जो सदुपयोग है, अब ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अपने टाइम को प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं. टाइम इज़ वेरी प्रीशियस बिकॉज वंस इट्स गॉन इट नेवर कम्स बैक. क्योंकि ये चैप्टर हमें बताता है कि समय बहुत कीमती है और समय कभी भी किसी के लिए लौट कर नहीं आता है. सो नाउ every minute is valuable, so we should use it carefully and not waste it on unnecessary things. यानी कि अब हर एक मिनट बहुत कीमती है, हमें इसे unnecessary चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए. This chapter explains that a student should not make a daily timetable and follow it regularly. अब ये चैप्टर हमें समझाता है कि कैसे हर एक स्टूडेंट को अपना डे एक बहुत ही सही तरीके से प्लान करना चाहिए और उसे डेली बेसिस पर एग्जीक्यूट करना चाहिए. We should complete our homework on time, revise our lessons and also keep some time for playing and resting. यानी कि हमें अपना जो होमवर्क है वो टाइमली कंप्लीट करना चाहिए
और हमें हमारे लेसन्स टाइमली रिवाइज करने चाहिए और साथ ही में हमें रेस्ट और प्लेइंग के लिए भी समय रखना चाहिए। व्हेन वी प्ले आवर डे प्रॉपरली, और जब हम अपने डे को बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वी कैन फिनिश आवर वर्क इजीली एंड फील रिलैक्स। तब हम अपने हर एक काम को बहुत ही ईजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और हम बिना किसी स्ट्रेस के बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। So using time wisely also means being punctual and disciplined. Using time wisely का मतलब होता है punctual और disciplined रहना। If we delay our work, अगर हम अपने काम को डिले करते हैं, it may create problems later, बाद में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। But when we use our time properly, लेकिन जब भी हम अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, we become responsible, confident and successful in life. इन शॉर्ट, टाइम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। टाइम सबसे ग्रेट गिफ्ट है हमारे लिए। इफ़ वी रिस्पेक्ट टाइम एंड यूज़ इट वाइजली, अगर हम अपने टाइम को रेस्पेक्ट करते हैं और उसे सही तरीके से यूज़ करते हैं, इट हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स एंड बिकम बेटर इंडिविजुअल्स। ये हमारे गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है और हमें एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ब्रेव इंडिविजुअल बनाता है। नाउ अब हम एक स्टोरी रीड करेंगे जिससे हम सीखेंगे कि हमें अपने टाइम को वाइजली कैसे यूज़ करना चाहिए और क्यों। सो अनन्या लव्ड प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग फन वीडियोज़ ऑन हर टैबलेट। अब एक अनन्या नाम की लड़की होती है जिसे वीडियोज़ देखना और गेम्स खेलना अपने टैबलेट पर बहुत पसंद होता है। सो एवरी डे आफ्टर स्कूल, सो हर रोज़ स्कूल के बाद में शी वुड क्विकली ईट हर स्नैक्स एंड देन स्पेंड आवर्स प्लेइंग। अब वो क्या करती है, स्कूल से आते ही स्नैक्स खाने के बाद में अपने टैबलेट पर गेम्स प्ले करने लगती है। शी ऑफन टोल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को भी बताया है, आई विल डू माई होमवर्क लेटर। उसने क्या कहा खुद से कि मैं अपना होमवर्क बाद में करूँगी। बट लेटर नेवर सीम टू कम, लेकिन बाद तो कभी आता ही नहीं है। हर बुक्स स्टेड क्लोज्ड एंड हर कोर्स वर लेफ्ट अनफिनिश्ड, यानी कि अब उसकी बुक्स भी बंद रहती हैं और उसका वर्क भी अनफिनिश्ड ही रहता है। सो वन मंडे हर टीचर अनाउंस्ड अ बिग आर्ट प्रोजेक्ट। एक दिन उनकी टीचर क्या करती हैं, एक दिन अनन्या की टीचर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करती हैं। द स्टूडेंट्स हैड वन फुल वीक टू कंप्लीट इट। स्टूडेंट्स के पास एक हफ्ता होता है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अनन्या फेल्ट हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, अनन्या बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट थी। शी थॉट 1 वीक इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, अनन्या को लगता है एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है, 7 days आर वेरी इनफ, आई कैन फिनिश इट एनी टाइम, मैं तो अपना प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट कर सकती हूँ। सो शी कॉन्टिन्यूड प्लेइंग गेम्स एवरी डे एंड कैप्ट पोस्टपोनिंग हर वर्क, और ऐसा कहते कहते वो हर रोज़ बस गेम्स प्ले करती रहती है और अपने प्रोजेक्ट को डिले करती रहती है। सो डेज पास्ट क्विकली, दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। बाय फ्राइडे अनन्या सडनली रिमेंबर्ड द प्रोजेक्ट। अब फ्राइडे को अनन्या को याद आता है कि उसका तो प्रोजेक्ट भी बनना है। नाउ शी ओपन हर बैग एंड सो दैट शी हैड हार्डली स्टार्टेड। अनन्या अपना बैग ओपन करती है और देखती है उसने तो अभी स्टार्ट भी नहीं करा। सो ओनली 2 days वर लेफ्ट, केवल 2 ही दिन बचे थे। हर हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट, अब उसका जो हार्ट है बहुत तेज़ धड़कने लगता है। शी फेल्ट स्ट्रेस्ड एंड वरीड, अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशान हो जाती है। शी डिड नॉट नो हाउ शी वुड फिनिश सच अ बिग प्रोजेक्ट इन सच लिटिल टाइम। अब वो सोचती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब वो 2 दिन में कैसे कंप्लीट करेगी। सीइंग हर अपसेट फेस हर मदर जेंटली आस्क्ड व्हाट वाज रॉन्ग। अब जब वो परेशान होती है तो अनन्या की मदर उसे देखकर पूछती हैं कि अनन्या तुम परेशान क्यों हो। आफ्टर लिसनिंग टू हर मदर स्माइल्ड काइंडली एंड सेड टाइम इज़ लाइक अ रिवर अनन्या। अब उसकी मदर क्या कहती हैं सब कुछ सुनने के बाद में, वो कहती है कि अनन्या टाइम तो रिवर की तरह होता है, टाइम तो हमेशा चलता रहता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता। सो वंस इट फ्लोज अवे इट डज नॉट कम बैक, अगर ये एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। लेट अस प्लान योर टाइम वाइजली, चलो अब हम तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो बहुत ही वाइजली प्लान करते हैं। सो टुगेदर दे मेड अ सिंपल टाइम टेबल, अब उन दोनों ने मिलकर एक सिंपल टाइम टेबल बनाया। अनन्या डिवाइडेड हर डे इनटू स्टडी टाइम, प्ले टाइम एंड रेस्ट टाइम। अनन्या ने अपने टाइम टेबल को 3 चीज़ों में डिवाइड करा कि कब वो पढ़ाई करेगी, कब वो रेस्ट करेगी और कब वो प्ले करेगी। सो शी डिसाइडेड टू वर्क ऑन हर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप, साथ ही में उसने कुछ स्टेप्स भी लिखे कि कैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह अनन्या स्टार्टेड हर वर्क अर्ली, अनन्या ने अगली सुबह बहुत ही जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। शी केयरफुली ड्रू हर पिक्चर एंड कलर्ड इट नीटली,
क्योंकि अनन्या के टीचर ने उन्हें एक आर्ट का प्रोजेक्ट दिया था। सो अनन्या एक पिक्चर ड्रॉ करती है और नीटली उन्हें कलर भी करती है। शी वर्कड अ लिटिल एवरी फ्यू आवर्स एंड टुक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। अब हर घंटे अनन्या काम कर रही थी और हर घंटे के बाद अनन्या एक छोटा ब्रेक भी ले रही थी। सो शी अवॉइडेड प्लेइंग गेम्स अंटिल हर वर्क वॉज डन। अब अनन्या ने कोई भी गेम प्ले नहीं किया जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो गया। सो स्लोली एंड स्टेडली, अब धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट बिगेन टू लुक ब्यूटिफुल, उसका प्रोजेक्ट सुंदर दिखने लगा। ऑन द फाइनल डे अनन्या प्राउडली कंप्लीटेड हर आर्ट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। और फाइनल डे पर अनन्या ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। इट वॉज कलरफुल, क्रिएटिव एंड नीटली डन। उसका प्रोजेक्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन था और टाइमली कंप्लीट भी हो गया था। When her teacher praised her work in class, अनन्या felt happy and confident। और जब क्लास में अनन्या के टीचर ने उसके वर्क को प्रेज किया तो अनन्या बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। She understood that if she had continued wasting time, she would not have succeeded। अनन्या को रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अपना टाइम वेस्ट करती रहती तो उसका जो काम है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। सो फ्रॉम दैट डे ऑन अनन्या डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट टाइम। और उसी दिन से अनन्या ने अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। शी मेड अ डेली टाइम टेबल एंड फॉलोड इट सिंसियरली। अनन्या ने अपने लिए एक टाइम टेबल बनाया और डेली बेसिस पर उसे फॉलो करना शुरू किया। शी लर्न दैट यूजिंग टाइम वाइजली मेक्स लाइफ ईजियर एंड मोर सक्सेसफुल। उसे समझ आ गया था कि टाइम को वाइजली यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? टाइम इज़ प्रीशियस। जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है। इफ वी यूज़ इट वाइजली वी सक्सीड, इफ वी वेस्ट इट वी फेस प्रॉब्लम्स। अगर हम टाइम को वाइजली यूज़ करते हैं तब हम सक्सीड होते हैं, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो क्या आज से आप सभी अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसे सिंसियरली फॉलो करेंगे? ओके, सो दैट्स द चैप्टर। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मैचिंग्स दिया गया है। मिस्टेक्स का मतलब होता है एडमिटिंग द ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ को एडमिट करना। नाउ प्रैक्टिस का मतलब होता है स्किल्स को इम्प्रूव करना। अपॉलॉजी का मतलब होता है सॉरी कहना। हार्डवर्क का मतलब होता है हार्डवर्क करना, यानी हार्डवर्क हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑनेस्टी मतलब हेल्प अस लर्न। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। When we make a mistake, we should accept it. Mistakes are a part of learning. If we fail once, we should try again. Practice helps us to improve. अगर हम practice करते हैं तो हम improve भी करते हैं। Being honest means speaking the truth. Next is fill in the blanks. Everyone makes mistakes in life. We should learn from our mistakes. Practice makes us perfect. We should never dash after failing. We should never get upset after failing. Mistakes helps us become more successful. I hope it is clear. Then we have short answer. Why is time considered precious? Time को precious क्यों consider किया गया है? Because time is like a river. It always flows and never come back. Next question, how does making a timetable help students? Timetable students को कैसे help करता है? Name 2 activities that can waste your time. Watching games, watching TV and playing games on the tablet or on the mobile phone for a long time. So I hope my dear students you all enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. So that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.